ध्यान दीजिए बाबू, अब हम पढ़ेंगे नोटेशन, मतलब कि चार्ज को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर हमने यहाँ पर लिख दिया प्लस, ये हमने लिख दिया, तो यह हमारा दर्शाता है कि धनात्मक है कि ऋणात्मक है। एकदम बहुत मस्त लेक्चर चल रहा है, ध्यान से देखिए। अगर प्लस आ गया या माइनस आ गया, प्लस आया तो धनात्मक और माइनस आया तो ऋणात्मक, ये तो हमें ये दर्शाता है कि आवेश गोरा है कि काला है कि कैसा, ये डिपेंड नहीं करता। या ये दर्शाता है कि धनात्मक है कि ऋणात्मक। लेकिन अगर इसके बगल में हमने लिख दिया +5C, सी होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। यह किसके लिए आता है? कूलाम के लिए। और यह आता है परिमाण के लिए। क्लियर? मतलब धन आवेश है तो 5 कूलाम, माने उसका मैग्नीट्यूड 5 है, परिमाण 5 है। अगर हम इसको जनरली रिप्रेजेंट करते हैं +Q या -Q, कोई दिक्कत? माने यह आवेश धनात्मक है और यह आवेश ऋणात्मक है, तो यह उसका नोटेशन हो गया। इसको भी जान रही है और जानने वाली बात है, क्योंकि हम केवल यह परिमाण देकर कूलाम का नियम बता देंगे कि कितना मस्त होता है और कैसे दिए थे कूलाम साहब ने। कूलाम का नियम कितना मस्त है, मतलब पढ़ने में कितना मस्त है। अभी ना कि खाली चटक मटक नहीं, पढ़ने में कितना अच्छा है। क्लियर हुआ? तो इसको बोलते हैं परिमाण। क्या बोलते हैं? परिमाण। और यह बताते हैं प्रकृति, कि मतलब धनात्मक है कि ऋणात्मक है कि उदासीन है कि कैसा है। क्लियर हुआ? तो यह उसका हो गया नोटेशन। अब हम पढ़ेंगे क्वांटमीकरण या क्वांटीकरण, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन। अब इसको नोट कर लीजिए, इसको इरेज करते हैं, ध्यान दीजिए। अब हम क्या पढ़ेंगे बाबू? क्वांटमीकरण। अब हम पढ़ेंगे क्वांटीकरण। क्या? क्वांटाइजेशन। इसका इंग्लिश होता है क्वांटाइजेशन, क्वांटमीकरण। देखिए, इसको मिल्टन ने दिया था। एक मिल्टन साइंटिस्ट थे, एक कूलाम थे, माने बहुत साइंटिस्ट ने दिया, लेकिन कूलाम को सबसे अधिक बड़ाई मिली कि माने ई दिला बड़ान तो सही बा। वो भी सब ने दिया था, लेकिन पूरा अच्छे से क्लियरिटी नहीं दिया था। लेकिन इसको जो क्वांटीकरण है, इसको मिल्टन नामक साइंटिस्ट ने दिया था। उन्होंने कहा था कि जो हमारा क्यू क्या है? आवेश। आवेश को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, धन आवेश। क्यू जो हमारा आवेश, तो इसको बेसिकली हम चार्ज को मानते हैं क्यू। क्लियर हुआ? यानी चार्ज जहां पर क्यू दिखे तो समझ जाएंगे चार्ज स्मॉल क्यू, यानी क्यू इक्वल्स टू एन ई प्लस माइनस। क्यू इक्वल्स टू एन ई इन्होंने बताया था। अब देखिए, हम इसी से इसको डिफाइन करेंगे, इस फिगर से। तो ये हमारा आवेश और ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ना इलेक्ट्रॉन। क्लियर? और ये होता है नंबर, यह 1 2 3 डॉट डॉट होता है। क्लियर? मन 1 ही 2 ही 3 ही -1 ही -2 ही -3, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन माइनस और प्रोटॉन पॉजिटिव अगर साइन में लिखे तब नेचर बताता है उसका। क्लियर हो गया? तो हम ये हमारा हो गया आवेश। आवेश हो गया बाबू। कोई पूछेगा एन और ई के बीच में कैसा रिलेशन है, जैसे एग्जांपल तो समझिए, 3 2 = 6, तो का कोई जाई कि 6 होई। एकरा में 3 गो में 2 जोड़ तो 6 हो जाए। हाँ, हो जाए 1 2 3 और 4 5, सर तो 5 ही होता है। तो का कोई जाए कि 6 होई, तो 3 की गुणा 2 बार पढ़ल जाए तो 6 होई, चाहे 2 की गुणा 3 बार पढ़ल जाए तो 6 होई। तो इन दोनों में कैसा रिलेशन है बाबू? गुणा का। कैसा रिलेशन है? गुणा का। हई है इलेक्ट्रॉन, हई है इलेक्ट्रॉन और हई है नंबर। अरे यार 1 2 3 4 5, तो यही हई है हमारा आवेश। तो क्वांटीकरण डिफाइन करते हैं हम बाबू कि आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन का, आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। यह कोई संख्या है ना, पूर्णांक है, कोई संख्या 1 2 3 4 5, तो कहते हैं
क्वांटमीकरण में या क्वांटीकरण में आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज, क्या कहेंगे, पूर्ण गुणज के, एकर नाम है बाबू बराबर, एकर नाम का है बराबर। तो क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन जो होता है वह नंबर का पूर्ण गुणज होता है, किसमें, क्वांटमीकरण में, और किसके बराबर होता है, आवेश के, यानी आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के बराबर होता है, उसे क्वांटीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के बराबर होता है, उसे हम क्वांटमीकरण या क्वांटीकरण या क्वांटाइजेशन कहते हैं। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका भी मात्रा क्या हो जाएगा, कुलाम हो जाएगा। आवेश है तो कुलाम है, कुलाम है तो आवेश है, दोनों मस्त है, नोट कर लीजिए।